थैंक यू सो मच तेयंग हमारी इतनी मदद करने के लिए। एंड यस, वेलकम टू जेएम इंडस्ट्री, क्योंकि अब तुम यहाँ की नई मॉडल बन गई हो ना। और अपने घर जाके जल्दी से आराम कर लो, क्योंकि आज ही मौका मिला है तुम्हें आराम करने का, बाद में मिलेगा नहीं। ओके ओके जिमिन, बाय, फिर मिलते हैं, है ना? ओके बाय बाय तेयंग। ड्राइवर, तुम तेयंग को गाड़ी से उसके घर तक ड्रॉप कर दो, ठीक है? नहीं नहीं जिमिन, इस सब की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में ना मुझे कुछ काम है, तो मैं वो काम करते हुए अपने घर पे जाऊंगी, अभी नहीं जा रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय, परसों के दिन मिलते हैं। उसके बाद तेयंग अपने घर जाने के लिए जिमिन के घर से निकल जाती है। उफ, ये लड़की आज ही हमारी फ्रेंड बनी और मेरी इतनी बड़ी मुसीबत सॉल्व कर दी। आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। बट अभी अंकल आंटी को मनाने वाली टेंशन तो हमारे सर से गई नहीं है। उनको तू टेंशन मत ले, उनको तो मैं मना ही लूंगी। तू घर के अंदर चल। देन उसके बाद जिमिन यान को अपने घर के अंदर ले जाती है और वो लोग कुछ अपना काम करने लगते हैं। भाई आप आ गए। डाइनिंग टेबल पे गरम-गरम खाना रखा है, आइए डिनर कर लीजिए। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैंने इस घर में खाना खाना कई साल पहले ही छोड़ दिया है, तो तुम मुझसे हर रोज रात को एक ही सवाल क्यों करते हो? इसलिए हर रात को एक सवाल करता हूँ क्योंकि कभी आपका खाने का मूड हो घर पे खाना और मैं नहीं बोलूँ तो आप गुस्सा हो जाओ। इतनी मेहनत मत किया कर मेरे भाई। इस जन्म में तो शायद ही अब मेरी कभी इच्छा हो इस घर में वापस खाना खाने की। तुझे तो पता ही है इनू, मेरा रोज वाला जवाब है। जंकुक ने बाहर खाया मतलब मैंने भी बाहर खाया। हाँ भाई मुझे पता हैगा। मॉम ने हम सब भाइयों को उनके कैबिन में बुलाया है, जल्दी चलिए। तुम्हारी मॉम ने हमें बुलाया हैगा, उन्हें कह देना मैं अभी थोड़ा थक गया हूँ, मैं उनसे सुबह ही मिलूंगा, ठीक है? नहीं नहीं जंकुक, मॉम ने कहा है कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी चलना पड़ेगा। जंकुक मुझे थोड़ा अर्जेंट लगता है, मेरे ख्याल से हमें अभी चलना चाहिए। कहीं इस फुल स्टॉप की मॉम हमें अपनी जायदाद से तो नहीं निकाल रही है? मैंने तुम्हें बार बार मना किया ना, फुल स्टॉप मत बोलो, और ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो। उसके बाद वो चारों भाई चाइनवो की मॉम के रूम में चले जाते हैं। हेलो मिसेस किम, चाइनवो ने कहा आपको हमसे कुछ काम है? यस जंकुक, मैंने ही आप चारों भाइयों को यहाँ पे बुलाया है। एक्चुअली में बात ऐसी है कि जो हमारे न्यू मोबाइल का जो फोटोशूट कोरिया में हो रहा था वो कैंसिल होके थाईलैंड में हो रहा है अब। व्हाट द हेल इज दिस? अब मुझे फोटोशूट के लिए इतनी दूर थाईलैंड जाना पड़ेगा। यस जंकुक, ये सब आपके फादर ने ही डिसाइड किया है कि फोटोशूट कोरिया की जगह थाईलैंड में होंगे। एंड यस, थाईलैंड आप अकेले नहीं जा रहे हो, आपके तीनों भाई भी आपके साथ जाएंगे। शुगर जो आपकी थोड़ी बिजनेस में मदद करवाएंगे और इनू वहाँ पे घूमने जा रहा है। बट मिसेस किम, हम दोनों की क्या जरूरत है कि वहाँ पे, हम तो यहाँ पे ही रहेंगे ना। यस, ये बात तो मैंने भी आपके डैड को कहा था, मगर वो उनका फैसला आएगा। आप उनसे बात करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे सिर्फ अनाउंस करने के लिए कहा था। थैंक यू, मुझे बस यही अनाउंस करना था। अगर अब आपकी मर्जी हो तो आप यहाँ से जा भी सकते हो। जंकुक आप यहीं रुकना। उसके बाद शुगर, जेहोप और इनवू वहाँ से चले जाते हैं। यस मिसेस किम, कुछ और अनाउंसमेंट बाकी है क्या? नो, अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे आपके कुछ स्केड्यूल्स बताने हैं जो आपके डैडी ने आपके लिए स्पेशली तैयार करवाए हैं। उफ, द स्केड्यूल्स आई डोंट लाइक। अब क्या बोला है उन्होंने मेरे लिए? मैं आपको बता दूं कि आपको थाईलैंड में एक हफ्ते के लिए रहना है, तो आपको कल जाकर अपने लिए कुछ नए कपड़े और कुछ नए सामान खरीदने हैं, क्योंकि आप कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन के बेटे हैं। एंड यस, हम नहीं चाहते कि एक छोटी सी चीज की वजह से भी हमारी कंपनी को मीडिया ट्रोल करे, इसलिए आप अपने आप के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड जंकुक, परसों के दिन 7:30 पे आपका पर्सनल जेट आपका इंतजार करेगा थाईलैंड के लिए, आपको उसी में जाना। देखिए, जब तक कि मैं कोरिया के अंदर हूँ, जो भी स्केड्यूल है मैं वो शायद फॉलो कर लूँ, पर थाई में जाने के बाद मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा, तो प्लीज वहाँ के कोई स्केड्यूल मत बनिएगा। यस जंकुक, ये हमें पता है कि आप थाईलैंड में जाने के बाद हमारे कोई स्केड्यूल फॉलो नहीं करोगे, इसलिए आपको बस वहाँ पे फोटोशूट करवाना है, उसके बाद आप जो चाहे कर सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। उसके बाद जंकुक अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है और तभी नामजून घर पर आते हैं। हेलो जिन, कैसा था आज का तुम्हारा दिन? सब ठीक से हो गया? हाँ, जैसा कि आपने कहा था, मैंने सबको सब कुछ समझा दिया। थैंक यू सो मच जिन, तुमने बोला तो इन्होंने मान भी लिया। मेरे बोलने से तो कभी नहीं मानते ये लड़के। देखिए, मैं ये आपको कहना चाहती थी कि अब आप ना आपका आधा से ज्यादा बिजनेस शुगा को दे दीजिए, क्योंकि अब वो अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। नहीं जिन, अभी नहीं। एक बार इन चारों लड़कों को संभालने वाली लड़कियां मिल जाए उसके बाद। क्या पता इनका कॉलेज खत्म होते होते इनको कोई अच्छी लड़की भी मिल जाए। बाकी सबका तो ठीक है, मगर जेहो पर जाकूब की मुझे ज्यादा टेंशन हो रही है। आई नो जिन, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, पर तुम्हारी अब इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हें इन्हें सच बता देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अभी कुछ भी सही वक्त नहीं है इनको सब कुछ बताने का। एक बार इन चारों के हाथ में बिजनेस आ जाए उसके बाद। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया कि
जंगकुक की जो पर्सनल मेट थी ना, वो फिर से घर छोड़ के भाग गई है। ओह नो, अब क्या करें हम इस लड़के का? जो भी मैड आती भाग जाती है, अब कुछ और करना पड़ेगा। आई डोंट नो, इसकी शादी होने तक के हमें कितनी मेट्स को काम पे रखना पड़ेगा। एक बार इसकी शादी हो जाए ना, फिर इसकी बीबी संभालेगी इसे। आज फिर प्रिंसिपल का मेरे पास फोन आया था। वो कह रहे थे कि अब तो बच्चों पे नहीं, टीचर्स पे भी दादागिरी करने लगे, खुद प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल ने बताया कि आज इसने एक लड़की के मुंह पे इतनी गंदी तरीके से केक मारा और उसका मजाक भी उड़ाया। इस लड़के को लड़कियों की इज्जत करना कब आएगा, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो गॉड से प्रे कर रही हूँ कि जल्द से जल्द इस लड़के को कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो इसे संभाल ले। ओ नो, बात करते करते 10 बज गई है। सुबह मेरी एक जल्दी मीटिंग है, मैं भी सो रहा हूँ। तुम भी जल्दी से आके सो जाओ, तुम्हें भी काम होगा ना। हाँ, मुझे भी सुबह जेएम इंडस्ट्री में जाना है। वो मोबाइल के कोलैबोरेशन की मॉडलिंग वगैरह चलेगी ना, उसकी बात करनी है थोड़ी सी। इतनी बातें करने के बाद नामचीन एक दूसरे को गुड नाइट कह के सोने चले जाते हैं। देखो तो इस लड़की को, किसी के घर का रेंट भी नहीं भर रखा है और खर्राटे मार के सो रही है। ये देख के तेयोंग की मकान मालकिन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो बाथरूम से पानी की भरी हुई बाल्टी लाती है और तेयोंग के मुंह पर फेंक देती है। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, सुनामी आ गई, सुनामी आ गई पानी वाली। कोई सुनामी वुनामी नहीं आई है, मैंने तेरे मुंह पे पानी फेंका है, एक्टिंग करने की कोशिश मत कर। आंटी आपने ऐसा क्यों किया? क्यों डाला मेरे मुंह पे पानी? आपको पता है मैं अपने सपने में मेरे फेवरेट एक्टर ली मिनू के साथ मॉडलिंग कर रही थी, फोटो शूट करवा रही थी, वो भी थाईलैंड में। आप बहुत बुरी हो। मेरे बच्चे का सपना टूट गया। चुपचाप से मेरा घर का रेंट निकालो, उसके बाद सोती रहे। देखिए आंटी, मेरे पास सिर्फ 1 महीने का रेंट है और मुझे आपको देना है 5 महीनों का रेंट। अभी आप ये 1 महीने का रेंट रखो और 7 दिन बाद जब मैं थाईलैंड से आऊंगी ना, जब सारे पैसे दे दूंगी। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? थाईलैंड जाओगी तुम? मुझे पागल बनाना बंद करो। ओ आंटी, आप मुझ पे हंसो मत, मैं सच बोल रही हूँ। एक काम करो, मैं जब कल थाईलैंड जा रही हूँ ना, तो मैं आपको फोटो सेंड करूंगी, तभी आप मान लेना। देखो वैसे तो मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली कि तुम थाईलैंड जा रही हो, मगर 7 दिन के अंदर मुझे 5,000 रुपए चाहिए। हाँ आंटी, 5,000 में से तो 1,000 रुपए मैंने अभी आपको दिए ना, मुझे तो अब आपको बस 4 देना है ना। शायद तुम भूल गई हो कि बिजली का बिल और घर की एडवांस पेमेंट भी तुमने अभी तक के दी नहीं है, उसी का काट रही हूँ मैं। अभी तो मैंने मॉडलिंग शुरू भी नहीं की है और आंटी के ये रंग दिख रहे। पता नहीं मॉडलिंग चालू करने के बाद क्या करेगी ये आंटी। घर बसानी और लुटेरे पहले आ गई। बेटा तुमने अभी कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं आंटी, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है आपको आपके हेयर्स का इलाज करवाना चाहिए। वो सब ठीक है, पर 5 दिन में मेरा पेमेंट दे देना। इतना कह के तेयोंग के रूम की मालकिन वहां से चली जाती है और तेयोंग नहाने चली जाती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मिसेस ली। क्या जंगकुक अपने रूम में है? यस मैम, अभी तक के जंगकुक सर रूम से बाहर नहीं निकले। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी उसके रूम के अंदर जा रही हूँ, कोई मेरा पूछे तो बोल देना कि जंगकुक के रूम में है। जी मैम, जैसा आप कहे। उसके बाद जिन जंगकुक के रूम में चली जाती है उससे कुछ पर्सनल बात करने। जंगकुक, मैं तुम्हारे रूम के अंदर आ रही हूँ। या श्योर। गुड मॉर्निंग मिसेस किम। आज सुबह सुबह मेरे रूम में? यस, आज रात को मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, फिर पता नहीं टाइम मिल पाए या ना मिल पाए। क्या मिस्टर किम भी आपके साथ जा रहे हैं? नहीं, वहाँ पर सिर्फ मेरा काम है, तुम्हारे डैड नहीं जा रहे। अच्छा ऐसी बात है, क्या अर्जेंट काम था आपको वैसे मुझसे? एक्चुअली मैं ना थाईलैंड में तुम्हारे डैड के फ्रेंड रहते हैं मिस्टर मोनोबोन, उनको ना कोरिया की वाइन बहुत अच्छी लगती है, तो तुम उनके लिए कुछ बॉटल्स कोरिया की अच्छी वाइन लेके जाना। उनकी पसंद के लिए मैं वाइन यहाँ से वहाँ लेके जाऊँ। सिर्फ इसलिए नहीं, तुम्हारे फोटोशूट, इंटरव्यूज एंड बाकी सारी चीजों की अरेंजमेंट भी उन्होंने की है, इसलिए उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। मगर आप ये सब मुझे क्यों कह रही हो? बाकी तीनों भाई भी तो है ये सब करने के लिए। नहीं, शुगर और जो काम में वे ऑलरेडी बहुत बिजी है और इनको को इतनी समझ नहीं है, तुम ज्यादा समझदार हो उससे। थैंक्स फॉर झूठी तारीफ, पर मैं आपका काम कर दूंगा। इतना कह के जंकुक वहां से अपने काम के लिए चला जाता है। हाँ, इस लड़के का करे तो करे क्या, तारीफ करे तब भी बुरा लगता है और ना करे तब भी बुरा लगता है। पर इन सब का रीजन तो मैं ही हूँ। इतना कहने के बाद जिन वहाँ से जेएम इंडस्ट्री के लिए निकल जाती है। और 9:30 तो अभी से बज गए। तो कुछ भी टाइम पे नहीं कर सकती। कल से पता था तुझे कि तुझे 5:30 बजे सोल टावर के नीचे जाना, पर अभी कहीं मैं लेट हो जाऊंगी तो जिमिन मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगी? अरे नहीं नहीं, जिमिन मुझसे गुस्सा नहीं होगी। तेयोंग फालतू बातें बंद कर और जल्दी से तैयार होके जा। उसके बाद तेयोंग जल्दी से तैयार होकर सोल टावर पे चली जाती है। और यहाँ तो इतनी सारी बड़ी बड़ी गाड़ी, मेरी वाली गाड़ी कौन सी होगी? जल्दी से फाइंड कर भी तू। हेलो मैम, माय नेम इज येजी, मुझे यहाँ पे मिस केने भेजा है। ओह येसी,
ऐसी। मैम आज का शेड्यूल है कि आपको हमें मॉल में लेके जाना है और आपको आज बहुत सारी शॉपिंग करना है, तो हम चले?